क्लास 12। हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 2 चल रहा था यूनिट वेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप विच हैज़ मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स। तो हमारे पास एक वेक्टर गिवन है ये, और इसी वेक्टर की डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड है 21 यूनिट्स। यह क्वेश्चन फॉरेन 2014 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड है 21 यूनिट्स और डायरेक्शन क्या है इस वेक्टर के अलोंग। तो कोई भी वेक्टर निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, पहले उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। तो हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो है 21 यूनिट्स और डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन है इस वेक्टर के अलोंग। तो इसका डायरेक्शन इसके अलोंग है, मतलब इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन होता है यूनिट वेक्टर। ओके, तो सबसे पहले हमें इस वेक्टर का डायरेक्शन निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि इस वेक्टर का डायरेक्शन ही इस वेक्टर का डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन होता क्या है, यूनिट वेक्टर। तो अगर कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन पूछा जाए मतलब उसका यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है, क्योंकि वो जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो वो जो शो करता है वो डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल ले तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो लेट a इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो हम लोग इस वेक्टर का नाम a से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है, तो यूनिट वेक्टर होता है a कैप, a है तो कैप लगा दिए, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अब ये जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बना होगा और नीचे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, तो जो बचा वो डायरेक्शन बचा हमारे पास। ठीक है, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो ये जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन शो करता है। ओके, तो यहाँ पर a कैप, तो a कैप हम यहाँ पर एज्यूम किए हुए हैं और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a हमारे पास आ गया 7 यूनिट्स। ओके, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a, तो इस a का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास a कैप आ गया 1/7, मैग्नीट्यूड 7 है और ये हमारे पास a कैप। अब इसको आप यहाँ चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, 2/7 i कैप माइनस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप, पर उसका कोई यूज है नहीं क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कि अब मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन को। अब ये जो डायरेक्शन है वो सिर्फ इसकी डायरेक्शन नहीं है, वो इस वेक्टर की भी डायरेक्शन है जो हमें निकालना है। ठीक है, तो अब जो नया वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड पता है, उसका डायरेक्शन पता है, तो उसको हम लोग इंटू कर देंगे, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो जो वैल्यू आएगी वो नए वेक्टर की वैल्यू आएगी और नया वेक्टर आ जाएगा। तो नाउ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स, नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स है इन द डायरेक्शन ऑफ a कैप। तो a कैप का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर, तो a वेक्टर का डायरेक्शन a कैप है, तो जो नया वेक्टर है वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन a कैप है, तो 21 टाइम्स a कैप, सो हियर इट इज 21 और ये a कैप है 1/7 इंटू दिस वेक्टर। तो 7 1s are 7, 7 3s are 21 और 3 को हमने डायरेक्ट इंटू कर दिया और यहाँ लिख दिया 3 2s are 6, 3 3s are 9 एंड 3 6 are 18। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, हमने यहाँ आंसर लिख दिया। ओके, तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 9 किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 1 मार्क का पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 9 यूनिट्स। ठीक है, तो हमें जो वेक्टर निकालना है उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स है, पर उस वेक्टर का डायरेक्शन नहीं पता। डायरेक्शन पता चल जाए तो 9 यूनिट्स इंटू डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन है इस वेक्टर के अलाउंग, तो पहले इस वेक्टर का डायरेक्शन निकालेंगे, मतलब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो उसी प्रोसेस से हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और इसका यूनिट वेक्टर आ जाए तो 9 टाइम्स इसको a मान ले तो a कैप। तो हमारा आंसर आना चाहिए 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। तो इसे आप ट्राई करिएगा। तो इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किया और एक क्वेश्चन आप बनाइएगा। क्वेश्चन 10 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक 2 यूनिट वेक्टर्स में आगे बढ़ेंगे।